क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर पहला जीव कैसे आया? क्या हम सब सिर्फ रसायनों से बने हैं? आज हम जानेंगे पृथ्वी पर जीवन की सबसे रहस्यमयी कहानी। क्या आप जानते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ? और तो चलिए आज सीधा मानवता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, एक बिल्कुल बेजान चट्टानी सा ग्रह आज की इस खूबसूरत हरी भरी दुनिया में आखिर कैसे बदल गया? आज हम इसी रोमांचक सफर की तह तक जाएंगे। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती दौर में हमारी दुनिया आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। ये सचमुच एक धधकता हुआ जहरीला आग का गोला थी। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, ऑक्सीजन का तो नामो निशान तक नहीं। हर तरफ बस उबलता हुआ लावा और कभी न खत्म होने वाले उल्कापिंडों के धमाके। मतलब सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे विनाशकारी माहौल से जीवन की शुरुआत कैसे हो सकती है ना? अरबों सालों की इस कहानी को समझने के लिए हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। आग के गोले का जन्म, फिर एक रासायनिक सूप का बनना, पहली छोटी कोशिकाओं की शुरुआत, हमारी दुनिया को बदलने वाली ऑक्सीजन क्रांति और अंत में विज्ञान का वो रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। तो चलिए बिना देर किए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। आग के गोले का जन्म। गैस और धूल के एक बड़े से बादल से शुरू होकर ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि हमारा सफर असल में कितना विशाल है। 4.5 अरब साल पहले की उस पिघली हुई चट्टान से लेकर आज के हम इंसानों तक पहुंचने के लिए विकास की कितनी बड़ी छलांगे लगानी पड़ी। ये सच में एक बहुत बहुत लंबी गाथा है। 4.5 अरब साल पहले के इस नर्क जैसे माहौल की कल्पना कीजिए। बेतहाशा गर्मी, चारों ओर लावा के बड़े बड़े समंदर, जहरीली गैसें और आसमान से लगातार गिरते क्षुद्रग्रह। और फिर इसी उथल-पुथल के बीच थिया नाम का एक मंगल ग्रह के आकार का पिंड हमारे पृथ्वी से बेहद जोरदार तरीके से टकराया। इस महाटक्कर से जो मलबा अंतरिक्ष में बिखरा ना, उसी के जुड़ने से अंततः हमारे चांद का निर्माण हुआ। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, रासायनिक सूप का बनना। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई, हजारों सालों तक लगातार बारिश होती रही, जिससे हमारे पहले महासागर बने। लेकिन याद रखिए, तब ऑक्सीजन नहीं थी। हमारा शुरुआती वायुमंडल मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसों का एक खतरनाक मिश्रण था। ऊपर से लगातार कड़कती बिजलियां, ज्वालामुखियों की भयंकर गर्मी और सूरज की सीधी खतरनाक किरणें। ये मानो एक ऐसी उबलती हुई कढ़ाई थी जिसमें कुछ बहुत ही अनोखा पकने वाला था। और इसी बात को 1952 के इस मशहूर मिलर-उरी प्रयोग ने साबित कर दिया। उन्होंने क्या किया कि एक बंद बर्तन में शुरुआती पृथ्वी जैसी गैसों को रखा और उसमें बिजली की चिंगारी दी, बिल्कुल उन तूफानों की तरह। और पता है क्या हुआ? जीवन के लिए जरूरी अमीनो एसिड अपने आप बन गए। इससे ये साफ हो गया कि जीवन की शुरुआत के लिए पहले से किसी जीवित चीज का होना जरूरी नहीं था, बस सही रासायनिक परिस्थितियों का मिलना ही काफी था। यहाँ से हम पहुंचते हैं तीसरे पड़ाव पर, पहली छोटी कोशिकाएं। रसायन तो बन गए, लेकिन वो आपस में जुड़कर जीवित और खुद की नकल बनाने वाले जीवों में कैसे बदल गए, ये एक बड़ी पहेली है। वैज्ञानिकों का दृढ़ विश्वास है कि सब कुछ आरएनए अणुओं से शुरू हुआ। ये अणु सच में कमाल के हैं, क्योंकि ये न सिर्फ आनुवांशिक जानकारी ले जा सकते हैं, बल्कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज भी कर सकते हैं। समय के साथ ये आरएनए अणु छोटे छोटे बुलबुलों जैसी झिल्लियों में कैद हो गए और यहीं से आधुनिक बैक्टीरिया के सबसे पहले पूर्वजों का जन्म हुआ। विज्ञान की भाषा में इसे आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस कहा जाता है। और हाँ, ये सिर्फ हवा में कही गई बात नहीं है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की चट्टानों में मिले स्ट्रोमेटोलाइट्स जैसे जीवाश्म इस बात का पक्का सबूत है कि आज से करीब 3.5 अरब साल पहले भी हमारी पृथ्वी पर सिंगल सेल यानी एक कोशिका वाले जीवन का वजूद था। जरा सोचिए, 3.5 अरब साल। अब जीवन आखिर शुरू कहाँ हुआ? इसको लेकर 2 बहुत ही दिलचस्प थ्योरीज हैं। एक तरफ कुछ का मानना है कि जीवन समंदर के उथले पानी में शुरू हुआ, जहां बिजली और यूवी किरणों ने रसायनों को चार्ज किया। वहीं दूसरी तरफ कई विशेषज्ञों का मानना है कि जीवन की शुरुआत समंदर की घुप अंधेरी गहराइयों में हाइड्रोथर्मल वेंट के पास हुई। ये समंदर की तलहटी में मौजूद वो दरारें हैं जहां से पृथ्वी के अंदर की भयंकर गर्मी और रसायन उबलते हुए पानी के साथ बाहर निकलते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे पड़ाव की ओर, ऑक्सीजन क्रांति।
ये वो टर्निंग पॉइंट था जब साइनोबैक्टीरिया नाम के बेहद छोटे जीवों ने सचमुच हमारी पूरी पृथ्वी की दिशा ही बदल दी। ये जो केमिकल फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की जादुई प्रक्रिया का है। इसने इन जीवों को सीधा सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनाने की ताकत दी। लेकिन इस प्रक्रिया का एक बाय प्रोडक्ट भी था, ऑक्सीजन। और उस समय के जीवों के लिए ऑक्सीजन एक बेहद जहरीली गैस थी, जिसे उन्होंने भारी मात्रा में वायुमंडल में छोड़ना शुरू कर दिया। लगभग 2.4 अरब साल पहले हुए इस ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट की वजह से पृथ्वी पर मौजूद कई शुरुआती जीव मारे गए, क्योंकि ऑक्सीजन उनके लिए जहर के समान थी। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा वायुमंडलीय बदलाव न हुआ होता, जो एक तरह से फिल्टर का काम कर रहा था, तो आज के जटिल जानवर, डायनासोर और खुद हम इंसान कभी अस्तित्व में ही नहीं आ पाते। इस एक घटना ने जटिल जीवन के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। इसके बाद लगभग 2 अरब साल पहले एक और बड़ा चमत्कार हुआ। एक साधारण कोशिका ने दूसरी कोशिका को निगल लिया, लेकिन उसे पचाने के बजाय उन्होंने एक पार्टनरशिप कर ली। एक ने ऊर्जा दी तो दूसरे ने सुरक्षा। इस शानदार टीम वर्क से जटिल कोशिकाएं यानी यूकैरियोट्स बनी, और इसी एक सूक्ष्म साझेदारी ने आगे चलकर दुनिया के सभी पौधों, फंगस और जानवरों के विशाल विकास की नींव रखी। और अंत में हमारा 5वां पड़ाव, विज्ञान का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य। सब कुछ जानने के बाद भी वो सटीक पल जब कोई बेजान रसायन अचानक जिंदा हो गया, आज भी विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। इसी से जुड़ा है पैनस्पर्मिया का ये बेहद आकर्षक सिद्धांत। इसके अनुसार जीवन बनाने के लिए जरूरी सामग्री या शायद सूक्ष्म जीव भी अंतरिक्ष से उल्कापिंडों या धूमकेतुओं पर बैठकर पृथ्वी तक पहुंचे। हालांकि हमें उल्कापिंडों पर कार्बनिक अणु मिले जरूर हैं, लेकिन इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि जीवन ने सच में अंतरिक्ष से पृथ्वी तक का सफर तय किया था। यही वजह है कि खगोल जीव विज्ञानी आज भी मंगल ग्रह और बृहस्पति व शनि के चंद्रमाओं, यूरोपा और एनसेलाडस पर जीवन की तलाश कर रहे हैं। वे वहां मौजूद बर्फ और मिट्टी के नीचे सुराख ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जरा सोचिए, अगर वहां हमें कोई सूक्ष्म जीव मिल जाता है ना, तो यह बायोलॉजी और इस पूरे ब्रह्मांड को लेकर हमारी समझ को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। तो जैसे जैसे हम अपनी इस अनोखी शुरुआत के राज खोल रहे हैं, एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर पृथ्वी जैसी एक मृत चट्टान पर जीवन पनप सकता है, तो क्या ऐसा कहीं और नहीं हुआ होगा? क्या ये मुमकिन नहीं कि ये विशाल अनंत ब्रह्मांड अपने अंदर ऐसी और भी कई जीवित दुनियाओं को छिपाए बैठा है, जो बस हमारे इंतजार में है? चलिए पृथ्वी के 4.5 अरब साल पुराने सबसे बड़े बायोलॉजिकल रहस्य के इस एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। है ना अजीब, कैसे एक जहरीला आग का गोला अचानक से धड़कते हुए जीवन में बदल गया? सच कहें तो आज की इस हरी भरी दुनिया के मुकाबले शुरुआती पृथ्वी बस एक खौलता हुआ नर्क थी। आइए इस मास्टर टाइमलाइन पर नजर डालें। देखते हैं कैसे एक बेजान चट्टान जीवन का घर बन गई। 4.5 अरब साल पहले की बात है। अंतरिक्ष में धूल, गैस और चट्टानों के टकराने से पृथ्वी जन्मी। फिर ग्रह थोड़ा ठंडा हुआ, फंसी हुई भाप लाखों सालों तक बारिश बनकर बरसी और पहले महासागर बने। लेकिन ये समंदर आज जैसे नहीं थे। ये मीथेन और अमोनिया जैसी जहरीली गैसों का एक केमिकल सूप थे। इस सूप में आसमानी बिजली और भयंकर गर्मी मिली और बस सरल अणु जुड़कर जीवन के निर्माण खंड बन गए। क्या ये सच में मुमकिन है? बिल्कुल। 1952 के मशहूर मिलर-उरे प्रयोग ने लैब में ये साबित कर दिखाया। अगला चमत्कार था आरएनए। इन अणुओं ने खुद की नकल बनाना और जेनेटिक जानकारी स्टोर करना सीख लिया। फिर इन अणुओं के चारों तरफ बुलबुले जैसी परत बनी और बूम, पहली आदिम कोशिकाएं वजूद में आ गईं। लेकिन ये जैविक चिंगारी आखिर फूटी कहाँ थी? इस पर वैज्ञानिक आज भी जमकर बहस करते हैं। सबसे मजबूत थ्योरी कहती है गहरे समुद्र के तल में ऊर्जा से भरी गर्म हाइड्रोथर्मल दरारों के पास। और सबूत भी है। स्ट्रोमैटोलाइट्स नाम के जीवाश्म बताते हैं कि 3.5 अरब साल पहले सूक्ष्म बैक्टीरिया जिंदा थे। फिर अरबों सालों तक कुछ खास नहीं हुआ, जब तक कि साइनोबैक्टीरिया नाम के जीवों ने एंट्री नहीं ली। इन्होंने धूप से ऊर्जा बनाना शुरू किया और बाय प्रोडक्ट के तौर पर एक जादुई चीज छोड़ी, ऑक्सीजन। 2 अरब 40 करोड़ साल पहले हुई इस ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट ने वायुमंडल को हमेशा के लिए बदल डाला। जो गैस पहले जहरीली थी, उसी ऑक्सीजन के बढ़ने से धरती पर कई ज्यादा जटिल जीवन पनपने लगा।
2 अरब साल पहले सरल कोशिकाएं आपस में मिलकर यूकैरियोट्स बन गई। यहीं से जानवरों का रास्ता साफ हुआ। इन्हीं जटिल कोशिकाओं से जीवन तेजी से आगे बढ़ा। मछलियां, डायनासोर और फिर अंततः आधुनिक इंसान वजूद में आए। एक मजेदार थ्योरी है पैनस्पर्मिया। इसके मुताबिक जीवन के ये जरूरी तत्व अंतरिक्ष से उल्कापिंडों के जरिए आए थे। पर सच कहूं तो बेजान रसायनों के जीवन में बदलने का वो जादुई पल आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे वैज्ञानिक लगातार मंगल और यूरोपा जैसे पड़ोसी ग्रहों पर सुराग खोज रहे हैं। अगर यहाँ जीवन की चिंगारी उठ सकती है तो क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी कोई इंतजार कर रहा है कि कैसे बेजान रसायनों से जीवन की इस अद्भुत और जटिल विविधता का जन्म हुआ। शुरुआती पृथ्वी आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। ये सिर्फ आग, लावा और जहरीली गैसों का एक धधकता हुआ गोला थी। 4.5 अरब साल पहले की बात है। गुरुत्वाकर्षण ने अंतरिक्ष की चट्टानों को खींचकर ये बेहद गर्म ग्रह बनाया। तब यहाँ लगातार उल्कापिंड गिर रहे थे। फिर थिया नाम के पिंड से एक भयानक टक्कर हुई जिससे चंद्रमा बना। वक्त के साथ ग्रह ठंडा हुआ, वायुमंडल की भाप पानी में बदली और लाखों सालों तक लगातार भारी बारिश हुई। बारिश से बने महासागरों का पानी बिना ऑक्सीजन वाले वायुमंडल से मिला। इसमें सिर्फ मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें थीं। 1952 का मशहूर मिलर-यूरे प्रयोग दिखाता है कि कैसे कड़कती बिजली ने प्राकृतिक रूप से जीवन के रासायनिक कण बनाए। पर सवाल है, ये निर्जीव अणु जीवित कैसे हुए? शायद आरएनए ही कोशिकाओं के निर्माण की सबसे अहम कड़ी था। धीरे धीरे पहली कोशिकाएं बनी। ऑस्ट्रेलिया में मिले 3.5 अरब साल पुराने जीवाश्म इस बात का सबसे ठोस प्रमाण है। वैज्ञानिक आज भी उलझन में हैं कि जीवन समुद्र की सतह पर शुरू हुआ या गहरे गर्म वेंट्स में। देखने के लिए शुक्रिया। हमारे अगले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।